बहुत दिनों पहले की बात है। सामनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था जो बहुत ही आलसी था। शिकार को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ना उसके लिए बहुत ही कठिन काम था। एक दिन तेंदुआ एक पेड़ के ऊपर बैठा था और बैठे बैठे सोच रहा था कि पूरे दिन शिकार के पीछे भागने और शिकार ना मिलने पर निराश होने से तो अच्छा है कि दूसरों पर नजर रखा जाए और जो भी जानवर शिकार करके खाना लाएगा उसका खाना चुरा कर अपना पेट भर लूंगा। ये सोचकर वो पेड़ से नीचे उतर आया और खाना चुराने लग गया। पहले तो वो जंगल के जानवरों का शिकार चुराता था। अब वो जानवरों का ही नहीं बल्कि पेड़ पर चढ़कर पक्षियों को भी खाना चुरा लेता था। इसी तरह बिना परिश्रम किए ही उसे खाना मिलने लगा। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। वो तेंदुआ दिन भर जानवरों का खाना चुराता और शाम को पेड़ के ऊपर चढ़कर आराम से सो जाता था। धीरे धीरे तेंदुए के इस चोरी से पूरा जंगल परेशान हो गए थे। एक दिन कुछ जानवरों ने मिलकर शेर राजा के पास गए तेंदुए के खिलाफ शिकायत करने के लिए। महाराज, उस तेंदुए ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हम पूरे दिन कड़ी मेहनत करके शिकार करते हैं और उस शिकार को अपने घर में छिपा कर रखते हैं, लेकिन वो तेंदुआ चोरी छुपे आकर हमारा शिकार चुरा कर खा जाता है। ऐसे तो हम बिना खाए ही मर जाएंगे। महाराज, आप कुछ कीजिए। हाँ महाराज, सियार सही कह रहा है। ज्यादातर दिन हमें ऐसे ही बिना खाए सोना पड़ता है। क्या उस तेंदुए का इतना बड़ा दुस्साहस? अभी उसे मेरे सामने लाओ। सियार उसे बुलाने के लिए गया और थोड़ी देर में ही तेंदुए को साथ लेकर वापस आया। महाराज, आपने मुझे सुबह सुबह बुलाया, क्या बात है महाराज? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। काफी दिनों से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही थी। शिकायतें हद से ज्यादा बढ़ गई तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। सियार, बताओ तुम्हारा क्या कहना है? और तुम तेंदुए, कान खुलकर सुनो उसकी बात। महाराज, हम पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जो शिकार लाते हैं वो सारा ये चुरा कर ले जाता है और खा जाता है। फिर हमें भूखा रहना पड़ता है। नहीं नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है महाराज। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं खुद मेहनत करके शिकार करता हूँ महाराज। तब पेड़ के ऊपर से कौवा बोलता है, नहीं महाराज, सियार सही कह रहा है। झूठ ये तेंदुआ बोल रहा है। ये बदमाश पेड़ पर चढ़कर पक्षियों का भी खाना चुरा लेता है। हाँ महाराज, इसकी वजह से हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोल रहे हैं। झूठ ये लोग नहीं, तुम बोल रहे हो। मैं भी तुम्हें आज तक शिकार करते हुए नहीं देखा, लेकिन पेट भर भर के खाते जरूर देखा है। तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें अभी से अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाना होगा। तुम अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना हमें तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। निकल जाओ इस जंगल से। शेर राजा की गुस्सा देखकर तेंदुआ घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। उसे जंगल छोड़कर जाते देखकर सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं कि अब से उन्हें उनका शिकार भरपेट खाने को मिलेगा। इधर अंदर ही अंदर जंगल के जानवरों के प्रति गुस्सा लेकर तेंदुआ जंगल को छोड़कर चला जाता है। जंगल छोड़कर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर एक बंदर दिखाई देता है जो जादू कर रहा था। उसे देखकर
तेंदुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इधर देखो खरगोश, मैं तुम्हारे हाथ से फल गायब कर दूंगा। द्राम द्रुम फटास्छू। हिरन भाई, खरगोश का फल दे दो। अरे ये क्या, मेरे पास कोई फल नहीं है। तुम खड़ा हो जाओ हिरन भाई, फल तुम्हारे नीचे है। हिरन खड़ा हो जाता है और सचमुच हिरन के नीचे से फल निकलता है। ये सब देखकर तेंदुआ सोचता है, अगर ये जादू मेरे हाथ आ जाए तो मैं बैठे बैठे भरपेट खा सकता हूँ और उस जानवरों से बदला भी ले सकता हूँ। ये सोच वो बंदर के पास गया और उसे पकड़ लिया। अरे अरे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझे ये जादू अच्छी तरह से सिखा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए को जादू सिखाया। कुछ दिनों तक जादू सीखने के बाद तेंदुआ वापस अपनी जंगल के तरफ चला गया। जंगल में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसने सियार को देखा, जो झाड़ियों के पीछे एक शिकार को पकड़कर खा रहा था। उसे देखकर तेंदुआ एक बड़ा से पेड़ के पीछे छुप गया। अच्छा, यही है वो सियार जिसने शेर राजा से मेरी शिकायत किया था। अब मैं तेरा शिकार खा जाता हूँ, तू भूखा ही रहेगा। ये देख मेरा कमाल। द्रम द्रुम फटास्छू। अरे ये क्या, मेरे पंजे से मेरा खाना कहाँ गया? द्रम द्रुम फटास्छू। अरे मेरे मांस के टुकड़े कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने ही था। द्रम द्रुम फटास्छू। अरे मेरा खाना कहाँ गया? मैं तो अपने दांत में पकड़ कर रखा था। फिर सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस विषय पर चर्चा करने लगे। मेरे चोंच से तो हवा में ही मेरे मांस का टुकड़ा गायब हो गया। मैं अपना शिकार दांत में पकड़ कर रखा था, तभी मेरा शिकार गायब हो गया। मैं कुछ नहीं समझ पाया, ये सब कैसे हुआ। मेरा शिकार भी अचानक गायब हो गया, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये सब इस बड़े से पेड़ के नीचे हुआ है। मुझे लगता है इस पेड़ पर कोई भूखा भूत रहता है। ये लोग मुझे भूत समझकर डर रहे हैं। अगर मैं सचमुच भूत का नाटक करूं, तो ये लोग डर के मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इन सब को और भी डराना होगा। हाँ, मैं भूखा भूत हूँ। अब मैं एक एक करके पूरे जंगल के जानवरों को खा जाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो रोज शाम को सूरज ढलते ही मेरे लिए भरपूर खाना लाकर इस पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाना, वरना तुम और तुम्हारे जंगल के जानवरों को मैं एक एक करके खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना रख कर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। आपने जैसा कहा हम ऐसे ही करेंगे। रोज सूरज ढलते ही आपके लिए इस पेड़ के नीचे खाना रख देंगे। हाँ हाँ भूत भाई, रोज आपके लिए खाना रख देंगे। आप सिर्फ हमें कुछ मत करना। तो जाओ, आज ही सूरज ढलते ही खाना रख देना, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। और सुनो, खाना रखने के बाद बिल्कुल पीछे मुड़कर मत दिखना, नहीं तो गायब हो जाओगे। और उस दिन से तो
तेंदुए की लॉटरी लग गई। जंगल के छोटे मोटे जानवर भी नहीं, बड़े बड़े जानवर भी उस भूत से डरने लगे और खुद मेहनत करके लाए हुए शिकार उस पेड़ के नीचे रख जाते। उसके जाते ही पेड़ के ऊपर से उतरकर तेंदुआ सारा खाना लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। फिर खाना खाकर आराम से सो जाता था और सुबह होने से पहले ही चुपचाप पेड़ से उतरकर चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। इधर सारा जानवर अपना लाया हुआ शिकार पेड़ के भूत को खिला खिला कर थक गए और सबने मिलकर शेर राजा के पास गए इस समस्या का हल करने के लिए। महाराज, उस तेंदुए से तो जैसे तैसे हमें छुटकारा मिला था, अब उसकी तरह इस जंगल में एक भूखा भूत आ गया है। हमारा सारा खाना उसे देना पड़ रहा है। हाँ महाराज, उसे अपना सारा खाना देना पड़ता है, इसलिए हमें कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता है। हाँ महाराज, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उस भूत से छुटकारा दिलाइए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही भूत तुम लोगों का दिया हुआ खाना लेकर पेड़ पर चढ़ जाएगा, तभी हम पेड़ सहित उसे जला देंगे। तुम सब आसपास ही आग लेकर तैयार रहना, मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। हाँ महाराज, ये योजना बहुत अच्छा है। हम सब झाड़ियों के पीछे आग लेकर तैयार रहेंगे। आज ही उस भूत का अंत हो जाएगा। योजना के अनुसार उस दिन सियार खाना लेकर गया और उस पेड़ के नीचे रखकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद सबने देखा कि खाना गायब हो रहा है। तभी सबने झाड़ियों से निकलकर शेर राजा के साथ मिलकर उस पेड़ में आग लगा दिया। पेड़ तेजी से जलने लगा। इधर पेड़ के ऊपर खा पी कर आराम से सोया हुआ तेंदुआ घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पेड़ से कूदकर नीचे आया, तभी सामने शेर महाराज और सभी को देखकर रुक गया। फिर शेरराज ने उसे अपना भयानक पंजे में दबोच लिया। शेरराज ने उसे मारने ही वाले थे, तब तेंदुए ने अपनी जान की भीख मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, आज से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, लेकिन जितने दिन तूने इन जानवरों का खाना खाया है, उससे दुगना दिन तू इन सबको शिकार कर करके खिलाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अब से आलस किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। मेरी आंखें खोल गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन से तेंदुए ने कभी भी आलस नहीं किया और शेर राजा की बात मानकर शिकार करके अपना पेट भरना शुरू कर दिया। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में लीला नाम की एक गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसका एक साथी बैल जिसका नाम था शिवा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो सब एक झुंड में रहते थे। जब भी सब घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते थे, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता था जो किसी भी जानवरों को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सब इकट्ठा होकर घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते थे। वो शुरू शुरू में तो सबके साथ जाती थी,
लेकिन अब पेट बढ़ने के वजह से उसके लिए बाहर जाना और घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस बात से शिवा बहुत चिंतित हो रहा था। लीला, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चरने सबके साथ नहीं जा पा रही हो क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे डर लगता है कहीं तुम पे उस शेर की नज़र ना पड़ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे खाने के लिए हरी हरी पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन मैं पूरा दिन यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो मुझे बहुत डर लगेगा। यह जगह बहुत डरावना है। देखो लीला, अभी हमारे बच्चे के लिए हमें तो इतना करना ही पड़ेगा ना। बस थोड़ी दिनों की बात है, हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा बड़ा हो जाए और वो हमारे साथ घास चरने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन जल्दी वापस आना। मुझे अकेला अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन के बाद से लीला को शिवा ने एक सुरक्षित जगह पर रखने लगा ताकि उस शेर की नज़र लीला पर ना पड़े और वो बाकी जानवरों के साथ दूर जाने लगा। सारे दिन जंगल में घूमकर अपना पेट भरने के बाद शाम के समय जब वो घर लौटता था तब वो लीला के लिए भी हरी हरी घास लाता था। इसी तरह दिन बीतता गया। लीला पूरा दिन अकेला घर में रहती थी और शिवा के आने का इंतजार करती थी। ओहो, कितना मुश्किल होता है अकेला समय गुजरना। शिवा, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकती। शिवा ने मना कर रखा है। इस सुनसान जगह पर अकेला रहना बहुत मुश्किल है। तभी शिवा ने लीला के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देखकर लीला बहुत खुश हो जाती है। तुम आ गए शिवा, मुझे बहुत भूख भी लगी थी। तुम्हें छोड़कर मुझे पूरे दिन इस घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत डर लगती है। कल से तुम इतनी देर मत करना, जल्दी वापस आना। हाँ हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं जल्द ही आ गया। अब जल्दी से खा लो। लीला जल्दी से खाना शुरू करती है। इस तरह और भी कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन लीला ने एक छोटा सा बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर सोनू रखते हैं। शिवा अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वो लीला और सोनू से कहता है, लीला, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाहर बहुत खतरा है। बस थोड़ी दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारी खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम सोनू को लेकर घास चरने चलोगे तो सोनू को लेकर सबके साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वो अभी बहुत छोटा है, सबके साथ तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस दुष्ट शेर की नज़र हमारे बच्चे पर पड़े। तुम ठीक कह रहे हो, यही करना ठीक होगा। जब तक हमारा सोनू थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ सोनू को संभाल लूंगी। और सुनो, खाना लेकर जल्दी वापस आना। लीला ने शिवा की बात मान के अपने घर पे ही रुकती है और शिवा रोज की तरह खाने के बाद अपनी पत्नी के लिए घास ले आता था। लीला अब पहले की तरह घर में अकेली नहीं रहती, उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती थी, उसी की देखभाल करती थी और दूध पिलाती थी। इसी तरह
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सोनू अपने माँ से कहता है, माँ माँ, सब बाहर जाते हैं, पिताजी भी बाहर जाते हैं, बस मैं और आप यही बंद क्यों रहता हो? मुझे भी बाहर जाने का मन करता है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है। मैं बाहर का नज़ारा कभी नहीं देखा है माँ। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक दुष्ट शेर रहता है। वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मना कर रखा है। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मुझे कुछ नहीं होगा, अब बस मुझे बाहर ले जाइए। बस माँ, एक बार। फिर पिताजी के आने से पहले हम लौट आएंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। सोनू माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। लीला को मजबूर होकर सोनू को बाहर घुमाने ले जाने पड़ता है। सोनू पहली बार बाहर जाकर बहुत ज्यादा खुश था। माँ देखो, कितना अच्छा है बाहर का नज़ारा। आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बाहर घुमाने लाए। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रही है। मैं भी बहुत दिनों के बाद बाहर आई हूँ। अब तो तुम खुश हो ना बेटा? चलो अब जल्दी घर चलते हैं। तुम्हारे पापा के घर आने से पहले उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। ये कहकर माँ बेटा घर के ओर चलना शुरू करने ही वाले थे, तभी रास्ते में वो खूंखार शेर मिल जाता है। शिवा ने इसी डर के कारण उन्हें बाहर जाना मना किया था। लीला और सोनू बहुत घबरा जाते हैं। लीला को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे उस बात की चिंता थी कि अब अपने जिगर के टुकड़े को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब उसे पता था कि शेर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब लीला को बस शिवा के बाद याद आ रही थी। उसने उसे बार बार घर से बाहर ना जाने के लिए मना किया था। अब वो बहुत अफसोस कर रही थी कि उसे सोनू की जिद पे बाहर नहीं आना चाहिए था। उधर उसी समय शिवा जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है, तब वो घर पर लीला और सोनू को देख नहीं पाता है। वो बहुत चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या, घर में तो कोई नहीं है। आखिरकार कहाँ गए होंगे मेरे बीवी और बच्चे? हे भगवान, दोनों को रक्षा करना, दोनों ही मेरी जिंदगी है। फिर मन में डर और चिंता लेकर शिवा अपने बीवी और बच्चों को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ शेर के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। फिर वो कहता है, अरे वाह, लगता है आज मेरा दिन अच्छा बीतेगा। मुझे बिना मांगे ही दो शिकार मिल गए। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज बढ़िया भोजन होगा। लेकिन पहले किससे शुरू करूं, बच्चे से या माँ से? हे शेर राजा, तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। दया करो हम पर। तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, जाने दो हमें। चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी पर तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का सुन के मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटे में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब तुम ठीक करो, कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा। ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपनी बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे अपना शिकार बना लो। तभी अपने बीवी और बच्चे को ढूंढता हुआ शिवा वहां पर पहुंच जाता है।
नहीं नहीं शेर राजा, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ। मेरे बीवी और बच्चे को छोड़ दो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे को छोड़ दो, मुझे अपना शिकार बना लो। नहीं शेर राजा, तुम मुझे खाओ। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बाहर आने का जिद कर रहा था। माँ के साथ मैं अगर जिद ना करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में नहीं होता। और वैसे भी माँ बाबा में से किसी एक को कुछ भी हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूँगा। शेर सबकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। ये सब देखकर उसका मन नर्म हो जाता है। फिर वो कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। तुम सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। अगर मैंने तुम में से किसी एक को खा लिया तो तुम्हारा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैंने आज का दिन भूखा ही रह लूँगा, पर तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। सुनो बेटा, हमेशा अपनी पिता माता की बात मानकर चलना। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं और सुख शांति से जीवन जीते हैं।